आज हम लोग बात करेंगे एक नए एडजस्टमेंट पर, और वो एडजस्टमेंट है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। इसका दूसरा नाम न्यू प्रोविज़न फॉर बीडीडी कह सकते हैं। बीडीडी, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कई बार इसको न्यू रिजर्व भी कहा जाता है, न्यू प्रोविज़न या न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये चीज़ है क्या चीज़? हम सब जानते हैं कि जब हम लोग उधार सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो जो हमारे डेटर्स हैं, ये डेटर्स के कुछ ना कुछ पैसा डूबने की आशा होती है, कुछ ना कुछ डूबने के चांसेस होते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग एजम्पशन कंजर्वेटिज्म के आधार पर जो हमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो उसके लिए हम प्रोविज़न करते हैं। अकाउंटिंग के इस कंसेप्ट के आधार पर हमें एक बढ़िया पॉसिबल एक्सपेक्टेड एस्टिमेट करते हैं हम लोग कि कितना डूब सकता है। एक सबसे पॉसिबल एस्टिमेट करते हैं एक परसेंटेज के रूप में कि इस साल इतने हमारे जो सेल हैं उधार, उस पर ये लगभग इतना डूबने के चांसेस हैं। एक बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट करते हैं हम लोग। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग तय करते हैं कितना परसेंट इस उधार बेचे गए माल का प्राइस डूब सकता है या कितना हिस्सा हमारे डेटर का डूब सकता है। तो इसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं, और ज़्यादातर एस्टिमेशन ये हम लोग परसेंटेज में करते हैं। अगर इस तरह का प्रोविज़न हमें करना हो, अगर ये हमारे एडजस्टमेंट में दिया हो, जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि हमें फाइनल अकाउंट बनाते समय एक ट्रायल बैलेंस दिया होता है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं। उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को हम लोग एडजस्टमेंट के नाम से समझते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड दीज आर नोन एज एडजस्टमेंट। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने चलते हैं तो इस एडजस्टमेंट को पक्के ध्यान में रख करके काम करते हैं। अगर हम इस एडजस्टमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, फाइनल अकाउंट बनाते समय इसको जगह नहीं देंगे, तो जो हमारा व्यापार का जो एनुअल जो पिक्चर आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा, और जो बैलेंस शीट के जो पोजीशन आएंगे, ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे एडजस्टमेंट है जो आउटसाइड दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस को, उसको सही जगह पर एडजस्ट किया जाए, प्लस या माइनस किया जाए, तभी हमारा रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर का जो नेट रिजल्ट है और जो पोजीशन है हमारे बिजनेस का, वो सही और ट्रू पिक्चर पेश करेगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम समझेंगे जो हमारे उधार बेचे गए माल का कुछ हिस्सा डूबने के चांसेज हैं। हमने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ अंदाज़ा लगा लिया है कितना परसेंट डूब जाएंगे, डूबने के चांसेस हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रोविज़न करते हैं या उसके लिए हम लोग रिज़र्व करते हैं, और इस रिज़र्व को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि मैंने कहा, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी कहते हैं, न्यू रिज़र्व फॉर बीडीडी भी कहते हैं, न्यू प्रोविज़न फॉर बीडीडी भी कहते हैं। सीधी सीधी बात है, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये डाउटफुल डेब्ट्स हैं, हो भी सकता है उतना अमाउंट, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बस हमने एक बेस्ट एस्टिमेट किया है कितना डूब सकता है। अब देखना ये हम लोगों को, अगर इस तरह के फिगर, ये इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर दिया है, तो हम लोग कैसे इसको ट्रीट करेंगे। और एक और बात बता दें, ये जो प्रोविज़न हम जो क्रिएट करते हैं, जो अमाउंट इसका कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखें कि हमेशा डेटर्स पर निकालते हैं। और डेटर्स को भी कई नाम से पुकारते हैं हम लोग। डेटर्स को सन्डी डेटर्स भी कहते हैं, ट्रेड डेटर्स भी कहते हैं, बुक डेप्ट भी कहते हैं। तो कई नाम से हमारा ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। तो समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर ये लिखा है बुक डेप्ट, तो समझना डेटर ही है, यही हमारे उधार बिक्री है। अगर इस पर लिखा है एस डेटर्स, तो यही है उधार हमारी बिक्री। अगर इसको लिखा है ट्रेड डेटर्स, तो यही हमारी उधार बिक्री है।
अगर इसको लिखा है अकाउंट रिसीवेबल, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में ये वर्ड, इसमें से कोई भी वर्ड लिखा है तो ये समझना है कि यही हमारे उधार बिक्री है, यही हमारा क्रेडिट सेल है, और इसी क्रेडिट सेल में से कुछ न कुछ डूबने की पॉसिबिलिटी है, जो हमने एक्सपीरियंस के बेस पर तय कर रखा है कि इतना % डूबने के चांसेस हैं। अब बात हो सकती है कि ये इन्फॉर्मेशन इतना % डूबने के चांसेस हैं, जिसके लिए हमें एक प्रोविज़न क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें रिज़र्व करना है, और ये सूचना हमें बाहर दी गई है, ट्रायल बैलेंस के बाहर सूचना है। तो हम समझते हैं कि यह क्या है, एक एडजस्टमेंट है। और पहले से हम जानते हैं कि जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको कम से कम 2 जगहों पर स्थान देते हैं अपने फाइनल अकाउंट में। तो ये भूलना नहीं है कि कोई भी एडजस्टमेंट का आइटम है उसके 2 जगह हैं, 2 प्लेसेस है हमारे फाइनल अकाउंट में। तो याद रखना होगा कि 2 जगहों पर करना है, और ये जो आइटम है इसी पर निकालना है, इसी पर हमें प्रोविज़न करना है। प्रोविज़न क्यों, काहे लिए? तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो वो जो प्रोविज़न के अमाउंट आएगा वही हमारा एडजस्टमेंट होगा। ये तो आइटम हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं, तो ये हमारे एडजस्टमेंट नहीं होते हैं। हाँ, इन्हीं पर डूबने के चांसेज हैं, जिसके लिए हम ये प्रोविज़न या रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। पहले हम इस पर बात करते हैं कि अगर ये निकालना है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके फिगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो चलो मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस ऐसा भी हो सकता है, इसको हमको टीबी लिख सकते हैं समझने के लिए। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस हमारा दिया हुआ है। इसमें हम सब जानते हैं कि ये डीआर अमाउंट होता है, इसमें सीआर अमाउंट होता है, और ये जगह हमारे अकाउंट हेड्स के लिए हैं। तो जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें हमने लिख दिया सन्ड्री डेब्टर्स। ये डेबिट बैलेंस होता है। चलो मान लेते हैं कि 20,000 है, 20,000 है। अब बाहर अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर इन्फॉर्मेशन है, वही हमारे लिए एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में बाहर इन्फॉर्मेशन है, क्रिएट अ रिजर्व, रिजर्व भी कहते हैं, प्रोविज़न भी कहते हैं। क्रिएट ए रिजर्व फॉर BDD एट द रेट ऑफ 10%। अगर इतनी सी बात लिखी गई है, देखना, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड हेंस इट इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट, एंड नाउ वी हैव टू क्रिएट अ रिजर्व, अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। और हम जानते हैं कि जब ये निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, तो ये डेटर पर ही निकाला जाता है। और डेटर कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस में होता है। किस साइड में होता है? डेबिट साइड में होगा, ध्यान रखना पक्का इसका। अब हम इसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम कह सकते हैं कि सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100। लेकिन ये जो माइनस किया गया फर्दर बैड डेब्ट, अगर क्वेश्चन में होगा तब उसको माइनस करना है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है फर्दर बैड डेब्ट, यानी ये एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, तो माइनस नहीं करना है। ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा रेट है और ये हमारे डेटर्स हैं। हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेट करना है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करते हैं, सन्ड्री डेटर्स इनटू रेट बाई 100। तो ये हमारे सन्ड्री डेटर या डेटर कितने हैं? 20,000 है। पहले हम लोग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। रेट कितना लिखा है? 10%, और ये ऐसे हो जाएगा। ये हमने कटिंग कर दिया, कितने आ गए? ये 2000 जो हमारा फिगर है, ये आइटम है किसका? इस प्रोविज़न का। अब चूंकि ये बाहर दिया हुआ है, हमने फिगर तो निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, ये एडजस्टमेंट का फिगर है। अब इसको हमें
फाइनल अकाउंट में जगह देनी है। ध्यान रखना है कि 2 जगहों पर इसको जाना है। ये फिगर हमने कैलकुलेट कर लिया प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। हम इसको मिटा सकते हैं, देख लो एक बार गौर से। ये हमने निकाल दिया। अब इसको फाइनल अकाउंट में जगह देनी है। तो जब हम इसको फाइनल अकाउंट में जगह दे दें, इसको मिटा दिया यहाँ से, तो एक तो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता नहीं है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा हमारा बनता है बैलेंस शीट। तो पीएल अकाउंट में इसकी जगह दी जाएगी इसको। तो जब हमारा ये पीएल अकाउंट ऐसा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट साइड में इंडिपेंडेंट आइटम के रूप में दिखला सकते हैं। या अगर हमारे बैलेंस शीट में अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट है, बैड डेब्ट अगर है, तो उस बैड डेब्ट में इस न्यू प्रोविजन या रिजर्व को ऐड कर देते हैं। और अगर कहीं ओल्ड रिजर्व है, बात करेंगे ओल्ड रिजर्व किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसमें हम शो कर देते हैं। एक और हम और देते हैं, प्रोविजन फॉर बीडीडी। अगर ये फिगर दिया हुआ, ऐसे भी हो सकता है। ये जो प्रोविजन फॉर बीडीडी है, ये ट्रायल के अंदर हो सकता है। और देखना, इसी चीज़ को फिर बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ गई। यानी एक प्रोविजन फॉर बीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है, जो सीआर साइड में होगा। अगर होगा तो सीआर साइड में होगा। और फिर दूसरे हमको बाहर एडजस्टमेंट में यही आइटम निकालने को कहा जा सकता है। तो हमने बाहर निकाल लिया इसको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हमारे प्रोविजन हो गए। लेकिन ध्यान रखना है, जो अंदर दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, उसको हम लोग पहचानने के लिए ओल्ड प्रोविजन या ओल्ड रिजर्व फॉर बीडीडी कह सकते हैं। आज जो हमने एडजस्टमेंट में निकाल कर रखा है, इसको न्यू रिजर्व फॉर बीडीडी या न्यू प्रोविजन फॉर बीडीडी कह सकते हैं। तो ओल्ड और न्यू की बात चलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो एडजस्टमेंट है, इसको 2 बार तो लिखना ही है। और जो अंदर है वो एडजस्टमेंट नहीं है, जहाँ भी लिखेंगे उसको एक बार ही लिखना है। तो अगर हमें पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको ले चलना, जगह दे रहे हैं, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसको कैसे ले चलेंगे। सिर्फ 2 लिखते हैं, इंडिपेंडेंट आइटम। अगर मान लो कि हमारे पहले से कोई बैड डेब्ट है, कोई पहले से बैड डेब्ट है, तो उसको फिगर हम लोग नोट कर लेंगे। ये पहले से बैड डेब्ट का मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस में कहीं दिया हो, नहीं दिया है तो नील कर देगा। इसी में हम लोग जोड़ेंगे क्या, ये न्यू प्रोविजन जो हमने निकाल रखा है, न्यू प्रोविजन, और ये फिगर हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कुछ तो आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा ये आ रहा, जब ये आ रहा है, इस बैड डेब्ट और न्यू प्रोविजन को ऐड करने के बाद जो फिगर आता है, उसमें से हम लोग ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देते हैं। एंड ओल्ड प्रोविजन कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। होगा तब ये काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। चलो हमारे एग्जांपल में तो है, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद जो बचेगा हम उसको आउटर कॉलम में दिखला लेंगे, पीएल अकाउंट के आउटर कॉलम में दिखला लेंगे। तो इस प्रकार ये एक जगह पर आ गया। ध्यान रखना, हमारा एडजस्टमेंट ये नहीं है, क्योंकि ओल्ड है और ये ट्रायल बैलेंस में है। हमारा एडजस्टमेंट वो बैड डेब्ट नहीं है। हालांकि यहाँ फिगर नहीं है, हम चाहते तो फिगर मान सकते थे, लीजिए मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं फिगर 500 फिगर मान लेते हैं कि पहले से हमारा बैड डेब्ट ये रहे हैं। तो जब पहले से 500 हैं तो उसको सीधे एक बार ही लिखना है, आप पीएल अकाउंट के डेबिट में लेके आ जाओ। तो जब पीएल अकाउंट के डेबिट में लगाओगे और ये हमारा न्यू प्रोविजन ऐड करने के बाद 2500 हो जाते हैं। और इन दोनों के ऐड करने के बाद जो फिगर आया, उसमें से हमारे ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है। अगर ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 2500 का फिगर आउटर कॉलम में चला जाएगा। लेकिन चलो हमारे एग्जांपल में है, ओल्ड रिजर्व है, इसको माइनस कर दिया हमने, तो कितना हमारे आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा, 1/3 में आएगा। ध्यान रखना है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमारा एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है।
और ये भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। तो जब इस नाम से कोई एडजस्टमेंट है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन सन्डे डेटर्स या ट्रेड डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, जिस नाम से ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। हमने पिछले नाम बता दिया सबका। और जो फिगर ये आएगा उस फिगर को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट में जोड़ेंगे। अगर बैड डेट नहीं है तो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट दिखलाएंगे। अगर ओल्ड रिजर्व है तो उसको माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस ध्यान रखना तभी होगा जब ओल्ड रिजर्व के जो अमाउंट है वो कम है। क्लियर है यहाँ तक? अब लेके चलते हैं फिर ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। तो इसको मिटा दे, जो फिगर हमने निकाला है ये फिगर हम फिलहाल मिटा देते हैं। याद है हमें कि 2000 हमने कैलकुलेट किया है। अब इस नाम से जो एडजस्टमेंट है हमने एक जगह पर तो रिकॉर्ड कर दिया इसको, और फिर उठकर कहाँ जाएगा, ये फिर जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। कि अगर हमें बैलेंस शीट भी बनाना है शॉर्ट में लिख देते हैं बैलेंस शीट। और जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड को हम लोग क्या मानते हैं, लिएबिलिटी, और इसको मानते हैं एसेट। पूरा लिखा जा सकता है, मैं शॉर्ट में लिखा समझाने के लिए। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है जो एडजस्टमेंट में था उसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, सन्डे डेटर से माइनस करेंगे। या एसेट साइड में करंट एसेट में लिखते हैं सन्डे डेटर्स को, तो सन्डे डेटर्स को हमने यहाँ एसेट साइड में दिखा दिया, उतार लिया वहाँ से कितना 20,000। ये 20,000 जो डेटर है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसलिए एडजस्टमेंट नहीं है, एक बार ही लिखना है। चूँकि एसेट है, करंट एसेट है, इसलिए करंट एसेट के हेडिंग में आ जाएगा। और इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, वही प्रोविज़न फॉर न्यू वाला, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितना निकाल रखा था हमने, 2000 अमाउंट कैलकुलेट किया था, उसको ले लेते हैं यहाँ से। अब ये माइनस करने के बाद सीधे आउटर कॉलम में जो बैलेंस बचेगा वो फिगर आ जाएगा बैलेंस शीट के। इस तरह से हमने दो जगहों पर दिखला। ये जो 2000 है दिस इज द आइटम ऑफ एडजस्टमेंट, ये हमारा एडजस्टमेंट है, देख लो दो जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। बाकी जो आइटम है ये एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए कहीं भी होंगे एक बार ही होंगे। तो यहाँ आ गए एक बार, ये वाला यहाँ है एक बार, ये वाला यहाँ है एक बार, ऐसे कहानी होगी। अच्छा थोड़ा सा एग्जाम्पल में ट्विस्टिंग करते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ये जो हमारा प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है ये बजाय 1500 के थोड़ा सा बढ़ा देते हैं फिगर, ये 1500 नहीं है बल्कि ये 3000 है, थोड़ी देर के लिए मान लो। ये फिगर हमारा जिसको हम लोग ओल्ड रिजर्व या प्रोविज़न कहते हैं, हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस में कुछ अधिक फिगर है। तो जब ये ओल्ड रिजर्व का फिगर देख रहे हैं कि 3000 है और यहाँ पर बैड डेप्ट और न्यू प्रोविज़न को ऐड करने के बाद 2500 नजर आ रहा है, तो जब आप बैड डेप्ट और न्यू प्रोविज़न को ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा वो आपके ओल्ड रिजर्व से कम है, तो कहानी पलटी मारेगी। तब क्या करेंगे, अगर कहानी ऐसे हो जाए कि ओल्ड रिजर्व के फिगर ज़्यादा हो यानी कि बड़ी हो जाए बैड डेप्ट और न्यू रिजर्व के टोटल से, तब हम लोग पीएल अकाउंट में कैसे दिखलाएंगे। वैसे हालत में पीएल अकाउंट में हम लोग ऐसे दिखलाएंगे। तो उसको उलट कर इधर शेयर साइड में आ जाएंगे। अब इस ओल्ड रिजर्व में से माइनस करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ओल्ड प्रोविज़न, इसके अनुसार कि फिगर ये ज़्यादा है, और तब उसमें से माइनस करेंगे बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कितना फिगर था, थोड़ा इसको अलग ले लें। बैड डेप्ट हमारा है 500, और ये माइनस करने के बाद बच गया कितना, इतना। और फिर जो हमारा जो न्यू प्रोविज़न है ये हमारा कितना आया था, 2000 आया हुआ था, और ये हमारा 2000।
और माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में जो बचेगा उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो 2500 माइनस 2000 तो 500 आउटर कॉलम में यहाँ पर आ जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। ऐसा हमने कब किया, हम लोगों ने टोटल करके चेक किया कि बैड डेट प्लस न्यू रिजर्व अगर कम है और ओल्ड रिजर्व अगर अधिक है तो इसको हम लोग पीएल अकाउंट के सीआर साइड में इस ऑर्डर में दिखलाएंगे। वैसे हालत में ओल्ड रिजर्व में से आपको बैड डेट माइनस करना होगा, न्यू प्रोविजन माइनस करना होगा, और जो बैलेंस बचेगा उसको आउटर कॉलम में लिखना होगा। अगर इसके उल्टा हो जाए कि बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन का अमाउंट अधिक है और ओल्ड रिजर्व या प्रोविजन के अमाउंट कम है, तब डेबिट साइड में दिखलाएंगे। तो ये कहानी, ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। और ये जो चल रहा है तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ भी है और यहाँ भी हो तो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हैं तो ऐसे हमने पहले फिगर निकाला, फिर उसको पीएल में कैसे दिखला और बैलेंस शीट में कैसे दिखला है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल में ट्विस्टिंग करते हैं। अगर हमारे एग्जाम्पल में ऐसा दिया हो, या ऐसा ही है, अगर एडजस्टमेंट में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट लिख दिया कि बाद में ऐसा हो गया फिर डूब गया, फर्दर बैड डेब्ट ₹1000, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर BDD एट द रेट ऑफ 10%। तब क्या कहानी होगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अब देखना ये है कि ये जो दो एडजस्टमेंट है, इन दोनों को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में। इन दोनों को दो जगहों पर लिखना पड़ेगा और दोनों का कनेक्शन किससे है, डेटर से है या सन्ड्री डेटर, जो भी नाम कर लो। जो हमने उधार सेल किया है, जो हमारे डेटर्स हैं, उन्हीं से कनेक्शन इन दोनों का है, उसी में से डूबना है, उसी पर प्रोविजन तैयार करना है। तो देखते हैं पहले कि अब कैसे करेंगे इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा हम काम कर लें, थोड़ा कैलकुलेशन कर लें। अगर कंडीशन ऐसा होगा, ये जो फर्दर बैड डेट जब आ गया तो सबसे पहले हमारे डेटर में से ये फर्दर बैड डेट का अमाउंट हम लोग माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जब बचता है उस पर हम लोग ये न्यू रिजर्व या प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। तो वैसे हालत में ये फार्मूला सूट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। फॉर्मूला सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स हमारा कितना है 20,000 माइनस फर्दर बैड डेट, यहाँ पर है फर्दर बैड डेट 1000। अब तब हमने रेट से मल्टीप्लाई किया, रेट कितना है 10%। अब इसको आप लेकर चलोगे तो ये आ जाएगा 19,000, ये कट जाएगा बड़े आसानी से। अब इस केस में इतना हमारा प्रोविजन बन गया, 1009 हमारा प्रोविजन बना, और हमने इस फार्मूला का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें फर्दर बैड डेट दिया हुआ है। फर्दर बैड डेट हम लोग उसको कहते हैं जो एडजस्टमेंट में बैड डेट है। देखो जब ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेट पड़ा हुआ है, बैड डेट ये एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम हम लोग फर्दर बैड डेट नहीं कह सकते। लेकिन जो बैड डेट एडजस्टमेंट में आ जाता है उसको हम लोग समझने के लिए कह देते हैं फर्दर बैड डेट, यानी बाद वाले बैड डेट। तो दो प्रकार के बैड डेट हो गए, एक जो एडजस्टमेंट में है और दूसरा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ये दोनों केसेज हैं। जब फर्दर बैड डेट होगा तो हमें न्यू रिजर्व या प्रोविजन फॉर BDD इस फॉर्मूला के बेस पर करना होगा, जो हमने कर लिया। अब फिर दिखलाने की बात आई, अब कैसे इसको जगह देंगे। चलो मान लेते हैं यही पोजीशन है, तो जब यही पोजीशन है तो देखना है कैसे देखना है। पहले चेक करते हैं अमाउंट, क्या ये बैड डेट और न्यू रिजर्व की राशि जोड़ेंगे आपस में तो ओल्ड रिजर्व से अधिक या फिर कम हो सकते हैं।
तो देखते हैं 500 रुपया ये बैड डेट पे यहाँ पर पड़े हैं और 1000 ये हो गए, तो 1500 तो ये आ रहे हैं और 1500 ये, और ये कितने न्यू रिजर्व हैं 1900। तो नेचुरली जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 3000 से अधिक आ जा रहा है, यानी ओल्ड रिजर्व से अधिक हो जा रहा है। तब इसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे। ये बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसको सीधे हमने उतार लिया, क्योंकि एक्सपेंस है पीएल के डेबिट में आएगा, प्लस करेंगे फर्दर बैड डेट जो बाहर दिया हुआ है, ये हमारा आ गया, प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन जो हमने निकाल रखा है 1900। ये जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये जोड़ने के बाद आ जाएगा 3,400, यानी 34 रुपया आ रहा। और इसमें से हम माइनस कर लेते हैं ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिया हुआ है, और ये हमारा आ गया इतना। इसको घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा पीएल अकाउंट की आउटर कॉलम में हम लोग नोट कर देंगे, यानी कि इतना आ जाएगा हमारा। तो देखा हमने, ये एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है, तो पता है कि 2 बार 2 जगहों पर इसको लिखना है। तो एक बार तो हमने लिख दिया पीएल अकाउंट में, अब दूसरी बार फिर आएगा ये बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखलाएंगे इस चीज़ को? तो इसको मिटाते हैं फिर थोड़ा साइड वाला फिगर, हमें याद है कितना ले रखा है। अब इसको बैलेंस शीट में दिखलाना हो तो कैसे दिखलाएंगे? 2 एडजस्टमेंट हैं, दोनों को 2 बार लिखना है। एक बार हम लिख चुके हैं और दोबारा हम चलते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे दिखलाएंगे। सपोज करो हमारा ये बैलेंस शीट है, हमने शॉर्टकट लिख दिया है, ये लायबिलिटी साइड है, ये हमारा एसेट साइड है। तो एसेट साइड में इसका कनेक्शन किससे है? डेटर से है। तो एसेट साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स, कितना है 20,000 है, और इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट। पहले वो कंफर्म बैड डेट है इसलिए पहले काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट, कितना था 1000 था, और ये माइनस करने के बाद इसे बच गया। और तब हम माइनस कर रहे हैं कौन सा? न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बीडीडी, कितना आया था 1900 आया था। अब इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा हम उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे 17,100, ये हमारे आउटर कॉलम में अब जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा एडजस्टमेंट है, ये हमारा एडजस्टमेंट है, ये हमारा एडजस्टमेंट है, ये हमारा एडजस्टमेंट है। तो 2 बार हो गया 2 जगहों पर। ये फर्दर बैड डेट एक बार यहाँ आया है 1000, एक बार यहाँ आया है, फिर ये न्यू प्रोविजन 1900 एक बार यहाँ आया है और दोबारा फिर यहाँ पर आया है। तो जो एडजस्टमेंट है 2 बार चले गए, और जो एडजस्टमेंट नहीं है वो कहीं भी जाएंगे अपनी जगह पर, वो एक बार ही जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल का क्रिएशन हम लोग करते हैं सन्ड्री डेटर्स पर, या ट्रेड डेटर्स पर, या अकाउंट रिसीवेबल पर, या बुक डेप्ट पर। ये नाम है उसका, डिफरेंट नाम है। तो जो रेट दिए रहेंगे उस रेट के हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, निकाल लेंगे। हमारे एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें एक प्रोविज़न फॉर बीडीडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तब उसको पीएल अकाउंट में माइनस वाली बात आती है, इस साइड में या फिर उस साइड में, ये कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात और बता दें कि अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी है इसकी, अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है तो बहुत सिंपल है बनाना। इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। अगर फर्दर बैड डेप्ट है, अगर इसके जर्नल एंट्री बनानी है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं जर्नल एंट्री कैसे होगी।
जो हमारे एडजस्टमेंट है उसके जनरल एंट्री। पहले हमने देखा था फर्दर बैड डेब्ट के लिए, तो फर्दर बैड डेब्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं फर्दर बैड डेब्ट अकाउंट हियर टू सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, फिगर हमने यहाँ पर नोट कर लिया और फिर उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जब पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू फर्दर बैड डेब्ट अकाउंट बीइंग फर्दर बैड डेब्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो काम हो गया किसके, फर्दर बैड डेब्ट के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। उसके बाद सवाल उठता है किसका, उसके बाद हमारे आते हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है पास करना। हम ले लेते हैं इसके प्रोविज़न फॉर बीडीडी। अगर इसका करना है, इसकी एंट्री करनी है तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू प्रोविज़न फॉर बीडीडी। जो भी फिगर आया होगा इसके अनुसार, जो फिगर हमारा इसका 1900 आया। बीइंग प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार हमने देखा कि अगर ये एडजस्टमेंट के रूप में है तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास हो सकती है, साथ में फर्दर बैड डेब्ट तो उसके एडजस्टमेंट की क्या पास हो सकती है, फिर उसको हम लोग पीएल अकाउंट में कैसे दिखलाएंगे, फिर बैलेंस शीट में कैसे दिखलाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट भी दिया हो और साथ में प्रोविज़न फॉर बीडीडी भी दिया हो तो उसके साथ इनके एडजस्टमेंट या तालमेल कैसे बैठाते हैं। तो इस प्रकार उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप बड़े आराम से कर सकते हो। कई बार सवाल उठता है कि ये एडजस्टमेंट में है तो हमने ऐसे तमाशा किया, अगर ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा उसका नाम बदल जाएगा। उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो क्या करते हैं पता ही है, एक बार उसको लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में माइनस के फॉर्म में आता है या कभी कभी वो प्लस हो सकता है, सीआर साइड में आ सकता है। अगर फिगर हो, बड़े फिगर हो, यानी बैड डेट प्लस न्यू प्रोविज़न से अधिक हो तब इस साइड में आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद यह बात समझ में आई होगी। लगे हाथों एक और बता दें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और उस पर हम लोग बात करेंगे किस पर, उस पर हम लोग बात करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये भी बात होती है कि किसी डेटर्स से हम चाहते हैं कि पेमेंट जल्दी आ जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट हम रिसीव कर लें, इसके लिए हम लोग डिस्काउंट अलाउड करते रहते हैं। तो कितनी जल्दी पेमेंट आ जाए उसके लिए डिस्काउंट अलाउड करते हैं, उसके लिए प्रोविज़न करते हैं डिस्काउंट के लिए। तो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे उसके ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे अकाउंट ट्रीटमेंट। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।